मतलब आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एकदम से सुरक्षित होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो बस अब हम लोगों ने बस नहा के आया है, मैंने भी और अनमोल ने भी। तो अनमोल कर रहा है बाहर जाने की तैयारी, मतलब बाहर वाले रूम में बैठने की तैयारी, क्योंकि ना इसको बड़ा वो रहता है वहाँ पे, इसको पूरा सोफ़ा वगैरह पे घूमना बैठना। मुझे मांगने जाना, कुरान चल रहा है बाहर है, मांगने नहीं जाना, कुरान चल रहा है बाहर, मार्केट नहीं जाना। तो ये देखिए बच्चे ना कितने समझदार हो जाते हैं। तो और हाँ, मेरी मम्मी भी अब ठीक हैं, मतलब अब चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोगों की दुआ से और भगवान की कृपा से मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना, पता है जब माँ को कुछ होता है ना, या बच्ची को कुछ होता है, तो माँ को कुछ होता है तो बहुत ही अंदर से ना बेचैनी, घबराहट सी, नींद वींद सब खो जाती हैं। लेकिन अब मेरी मम्मी ठीक है बिल्कुल, और इसलिए मैं थोड़ी खुश भी हूँ आज। और अनमोल ना, क्या है अनमोल, देखो कितने एटीट्यूड में खड़ा है, क्या है? मैंने सोचा तुम कितने क्यूट लग रही हो। मैं क्यूट लग रही हूँ? आप क्यूट लगते हो, हमें तो सब लोग बोलते हैं अनमोल क्यूट है ना। चलो बाहर चलते हैं। और अनमोल ने टॉयज़ रख लिए सारे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अनमोल ने सारे टॉय ना चेयर पे रखे इकट्ठा करके ना, तब लेके जाता है बाहर। और देखो उसे खेलते खेलते ना नींद भी आ गई थी, वो सो भी गया था। वैसे ऐसे ही है, खेलते खेलते सो भी जाता है। तो पता है अभी हम ना सो के उठे हैं, मतलब इतनी नींद आती है इन दिनों में। और कल तो ना इतना अच्छा मौसम था, बारिश वारिश आंधी वांधी थी, तो बहुत ठंडा हो गया था। और अब इतनी नींद आ रही है, बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ मैं उठूँ, लेकिन नींद ने पीछा नहीं छोड़ती। फिर फाइनली मैं आई हूँ, चाय बनाने बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और कुछ मामा जी के घर से बायना वायना रखा है, वो भी खा लेंगे उसी बहाने उसके साथ। तो चलिए चाय बना लेती हूँ मैं। तो सो के उठते हैं ना, तो फिर नींद मतलब चाय पीने का मन करता है, क्योंकि ये इस मौसम में ना इतनी नींद आती है, पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम नशा सा आ जाता है, जैसे कुछ दारू वारू पी के हम पड़ गए हों। तो यहाँ मैं चाय बना लेती हूँ। और सब लोग बोलते हैं कि अनमोल को चाय ना दिया करो, तो मैं ना उसे बहुत थोड़ी सी नाम मात्र के लिए 1-2 घूंट देती हूँ। और इस सीज़न में ना चाय भी ठीक है, मतलब जिस टाइप से गरम गरम होती है तो थोड़ी बहुत दे देंगे तो कोई बात नहीं है। और यहाँ ना मामा के बेटी की शादी हुई थी, तो हम लोग तो नहीं जा पाए थे, अनमोल के पापा गए थे, तो बायना था उसे ही हम रख रहे हैं। और बायना इतना अच्छा बनवाया है ना मामा ने, मतलब इतना सॉफ्टली बायना हमने अभी किसी के घर का भी ऐसा नहीं खाया, बहुत ही सॉफ्टली था। और अभी तक चलता रहा, हमारा आज फिनिश हुआ है। तो इधर देखिए मैंने चाय भी छान ली है, तो कटोरी ग्लास में ही हम पीते हैं, अब कप वगैरह में नहीं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ना जल्दी जल्दी चाय को पियो तो वो सही रहता है। तो ये ना मैंने मॉर्निंग में कपड़े वॉश किए थे, तो ये सब सूख गए थे, मैं अंदर ही डाल लेती हूँ। तो मैं इनको उतार लूँगी, फिर इनकी तह बना के रख दूँगी। तो यहाँ देखिए अनमोल ना सो रहा था, मैं उसे उठा रही थी, मैंने कहा बेटा उठ जाओ, कुछ पढ़ वढ़ लिया करो। तो उसको ना सुबह मतलब जगती कहनी क्या है, उसे फ़ोन चाहिए। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा चल मैं इसमें ना पोएम खोल के देखती हूँ, तुम पोएम पढ़ना। और वो ना प्यार भी कर रहा था कि मम्मा मुझे पोएम ही दिखा दो, मैं प्यार कर लूँगा आपको। तो बच्चों का बड़ा चस्का रहता है फ़ोन का, लेकिन हम उसे ना पढ़ाई वाली चीज़ें ज़्यादा खोल के देते हैं, वो खुद भी करता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कड़ी बनाने की तैयारी। तो कुछ दही रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसका क्या करना, तो मैंने सोचा चलो इसका कड़ी बना लेते हैं आज। तो मैं बेसन को मैंने मतलब कड़ी को मट्ठे को चला लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने बड़ा वाला 2 चम्मच जो होता है वो बेसन डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और मिर्च डाल दिए हैं। तो वैसे तो मैं मसाले तभी डालती हूँ जब मैं कड़ी बना लेती हूँ, मतलब उस पर कढ़ाई गैस पे रख देती हूँ। लेकिन आज ना मैंने उसमें सारे जो मिर्च मसाले ऐड होते हैं वो मैंने पहले ही कर दिए। तो यहाँ मैं पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं बेसन के ही पकौड़े बना लेती हूँ, बहुत से लोग आलू वगैरह। तो ये सब चीज़ मैंने बना के एक तरफ रख दी थी। तो यहाँ समर चल गई थी, तो मैंने सोचा चलो पीने वाली बाल्टी भी रख लेती हूँ, क्योंकि ये बाल्टी ना तब काम में आ जाती है जैसे लाइट वगैरह नहीं है, पानी वगैरह नहीं है, तो हम इसमें से खाना बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पकौड़े बन गए थे, तो मैंने सारे पकौड़े ना एक साथ डाल दिए थे कड़ी के लिए। तो बहुत ही अच्छे बने थे और मतलब बहुत जल्दी छूट भी जाते हैं। और एक बार ना मैं आलू के भी देखूंगी ट्राई करके कि कड़ी में कैसे लगते हैं आलू के। तो यहाँ वो जो तेल बचा था उसे मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। उसके बाद मैंने जो गोल बना रखा था बेसन का, वो तो ये अनमोल ना चक्कर लगाने आता था पकौड़ी के लिए। जब ये कभी घर में कड़ी बनती है ना, तो उसे पकौड़ी का बड़ा चस्का रहता है, वो बार बार आता है। तो यहाँ हल्का सा उबाल आ गया था, तो मैंने उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और अपनी पकौड़ी डाल दी। और मैं नमक भी तब डालती हूँ कड़ी में जब मतलब थोड़ा सा उबाल आ जाए, नहीं तो फटने का डर रहता है। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें हाथ साफ़ कर देते हैं।
तो यहाँ पे ना जो मैंने कपड़े उतारे थे मैं उनको तय बना रही हूँ। तो साथ के साथ तय बन जाते हैं तो सही रहता है, नहीं तो अगर ये एक तरफ पड़े रहते हैं ना तो सुकड़े सुकड़े से हो जाते हैं। तो जिस प्रेस करने में ना हमें ही परेशानी होती है। मैंने कहा प्रेस भी हमें करना है, तय भी हमें बनाना है, तो फिर ज़्यादा झंझट क्यों लेना। तो मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, मतलब जैसे मुझे काम से फ्री होती जाती हूँ वो काम निपटाती जाती हूँ। तो यहाँ मेरे कपड़ों की तय बन गई थी, तो मैंने बेडशीट भी सही कर ली थी, क्योंकि यहाँ अनमोल के पापा सो रखे थे। मतलब जैसे अगर हम बाहर लेटे होते हैं तो वो अंदर आके पढ़ते हैं या सो जाते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब हमारे साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब होता है फिर पढ़ाई में। यहाँ मेरी बेडशीट वगैरह भी मतलब सही हो गई है, बेड भी। और जब आपकी बेडशीट सही रहती है ना तो आपका बेड भी का जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। बेडशीट तो सही हो गई, अब मैं अपनी देखती हूँ जाके कड़ी की क्या कंडीशन है। तो यहाँ देखिए मेरी कड़ी भी बन गई है, कितनी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी कड़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा। और मैं ना हींग जीरे में ही इसका तड़का लगाती हूँ कड़ी का। तो ये कड़ी बन गई है, तो मैं इसे दूसरे बर्तन में मतलब उतार लूँगी और उसके बाद खाएंगे पिएंगे। आप लोग भी आ जाइए हमारी कड़ी खाने के लिए। तो कड़ी का काम तो हो जाता है फिनिश। उसके बाद मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग। मतलब फ्रिज वैसे तो साफ़ था, लेकिन जैसे सब्ज़ी वगैरह निकालते हैं करते हैं, दूध वगैरह निकालते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है। तो मुझे तो थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैंने कहा इसे भी कर देते हैं। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस थोड़ा सा मेरे कपड़े पे ना कॉलिन सा लगा लिया था, उसके बाद ही मैंने इसे साफ़ कर दिया। क्योंकि घर में सही चीज़ सही मतलब साफ़ सुथरी हो तो अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ इनके लिए, ये अपना खाते जाएंगे बनाते जाएंगे, मतलब सारा काम ना फिर फिनिश हो जाता है। वैसे तो काम लेडीज़ों के ख़त्म ही नहीं होते, सुबह से शाम तक चलते ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए आज मेरी रोटी रानी भी फूल गई है। वैसे तो कैमरा में ये ज़्यादा इतराज़ आती है, नहीं फूलती है, और जब कैमरा ऑन ऑफ रहता है तो सारी रोटियाँ फूलती हैं। तो यहाँ मेरी रोटी पानी सब बन गया था। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना मतलब किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे हैंड टू हैंड काम ना करना सही रहता है। मैं कभी किसी भी काम को ना ऐसे छोड़ती नहीं हूँ कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद करना हमें ही है। तो यहाँ हमारा किचन भी क्लीन हो गया था, दूध वाला भैया दूध दे के गए थे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैं ना बहुत जल्दी बर्तनों का स्टैंड भी मुझे लेना है, क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया है तो ना कुछ मंगा सकते हैं ना जा सकते हैं, कुछ भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं अब मैं मंगा रही हूँ। तो सोफ़ा वगैरह के कवर भी थोड़ा अपसेट हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी सही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा है घर में, खेलता है कूदता है, और वो जो भी उसके मन में होता है ना करने की, मैं उसे रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि 1 साल से लॉकडाउन ही है। मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी, आप लोग घर में रहना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, क्योंकि इस कोरोना का कहर ना बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो अपनों का प्लीज़ ध्यान रखना, सेफ्टी के साथ रहना। कुछ दिन घर में रह लेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा, तो बस इसीलिए अपना बहुत ध्यान रखिए। और माहौल तो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि अंदर बहुत दहशत भी बैठ गई है, डर भी है। डरने की बात तो कोई नहीं है कि आपको जैसे स्टार्टिंग में फीवर आए तो प्लीज़ आप घर में भी पैरासीटामोल या जो भी आप टैबलेट लेते हैं फीवर में वो ज़रूर रखिए। अगर आपको सेकंड टाइम भी फीवर आता है तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, और अपने परिजनों का, अपने बच्चों का और अपना भी प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।